Okay, so next method that we have to discuss is this, है ना? चलिए, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना? तो अब देखो, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना? क्या करना है हमको? एलिमिनेशन मेथड है ना, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को इक्वेट करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे, चलो, तो इसमें बेटा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि सपोज कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल आ गया 2x, सो एग्जांपल आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, है ना? और दूसरा एग्जांपल मेरे पास में आ गया, सपोज x प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया और 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई और दोनों को सॉल्व करके मुझे आंसर निकालना, ठीक है ना? सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना? तो अब देखो, इक्वेशन एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जानते हो क्या होते हैं आप? किसी भी एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? हाँ भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल लगा हुआ नंबर, हाँ, जैसे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना? तो अगर हम एक ही बात करेंगे, तो a क्या है बेटा यहाँ पे? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। b जो है वो क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y, है ना? तो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड एज इज कोफिशिएंट, है ना? तो हमें क्या करना है? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मतलब हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। क्या करना है? हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो या तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल करवा लो या फिर आप y के कोफिशिएंट इक्वल करवा लो, दोनों में से किसी भी एक के कोफिशिएंट्स हम दोनों में क्या करवाते हैं? इक्वल करवाते हैं, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ कि ऊपर वाली इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है ना? नीचे वाली इक्वेशन में x प्लस y इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। तो क्या मैं इसको 2x बनाऊं, चलेगा? अच्छा, किसी भी इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? जैसे कि सपोज ये इक्वेशन है, इसमें अब मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ ax प्लस by, अच्छा इसको इधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 4c हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अभी भी वही बचा। तो किसी भी इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाइंग द सेकंड इक्वेशन बाय, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x बन जाएगा, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 3y बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट हमें सेम बनाने होते हैं। क्या करना होता है? किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। तो पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है? वो आता है मेक द कोफिशिएंट of any one of the variable in both the equation same, ठीक है ना? तो दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा? आपको सेम बनाना पड़ेगा, है ना? तो मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशंस टू बी सेम। आ रहा है समझ में? चलो, तो मेरे ख्याल से सेम बनाने के लिए या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड इक्वेशन को, या फिर मैं 3 से भी कर सकता हूं। तो मैं 2 से कर देता हूं, है ना? सो मल्टीप्लाई। सर अदिति को डाउट है। क्या डाउट है? पागल है क्या? इक्वेशन नंबर 2 बेटा अभी आपने स्टार्टिंग से क्लास अटेंड नहीं करी है तो इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? सो इस लेक्चर को आप नोट्स को दोबारा पढ़ना, है ना? ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को, तो करो भाई मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 से क्या हो जाएगा? 4। क्या ये समझ में आया? ठीक है ना? तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। समझ में आई कहानी? तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी, है ना? और फर्स्ट इक्वेशन के लिखी हुई है बेटा हमारे पास में। अब देखो फर्स्ट और थर्ड को देखो वहां, है ना? सो नाउ फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, है ना? नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है? फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना? और थर्ड इक्वेशन क्या है? बोलो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब मेरे ख्याल से अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दिया जाए, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? हाउ मेनी ऑफ यू एग्रीड कि अगर दोनों इक्वेशंस को माइनस किया जाए तो क्या होगा, 2x से 2x क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ सब्सट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब कि इस वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज करवा देते हैं माइनस में, है ना। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते हैं, केवल जब एक में से दूसरे को माइनस करवाते हैं तभी क्या होते हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ये 2x था तो अभी हो जाएगा -2x, ये +2y था तो अभी हो जाएगा -2y, ये +4 था तो अब हो जाएगा -4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करवा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। नाउ 3y -2y, अब इसका साइन नीचे वाला देखेंगे, कौन सा साइन देखेंगे, इसका नीचे वाला। तो 3y -2y कितना हो जाएगा, +y, 3y -2y कितना हो जाएगा, y 6 -4, तो 6 -4 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लगा लो, तो 6 -4 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, 2 आ गया। सिंपल है या नहीं? अब y इक्वल टू 2 की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर लो, चाहे आप सेकंड में पुट कर लो, फर्स्ट में कर लो, थर्ड में कर लो, कहीं भी कर लो, कोई पाबंदी इसमें नहीं है। सो नाउ पुट y इक्वल टू 2, मेरे ख्याल से इसको पुट करना चाहिए इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। सो नाउ पुट द y इक्वल टू 2, वैल्यू y इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखो यार क्या होता है, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, हाँ करो पुट, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सो x प्लस वाई की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 2 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा कि 0 आएगा, 1 हाँ 1 पक्का 1 सोचो एक बार और, यस सर 1 0 आना चाहिए। अरे सर 1 पागल हो रहे हो क्या, जब इस 2 को वहां लेके जाओगे तो क्या होगा, 2 - 2 होगा ना, तो 2 - 2 क्या Yes. होता है, 1 होता है कि 0 होता है। सर 0 गजब कर दिया यार, इस 2 को जब उधर लेके जाओगे तो कैसे लेके जाओगे, -2 लेके जाओगे ना, तो 2 - 2 क्या हो Yes. जाएगा, 0 होगा कि 1 होगा, 0 फिर हर कुछ ही अपने मन से, भैया ध्यान से करके आना, छोटी छोटी चीजें हैं ये मैथ्स में, यही दिक्कत दे देती हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखा हुआ है, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अब आएगा x इक्वल टू 1, अब क्या आएगा, x इक्वल टू 1, अगर 2 कायम है इसमें मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। लेकिन 2 अगर कायम है एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, तो अगर वो कैंसिल हो रहा है तो फिर x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। थोड़ा ध्यान से, कोई भी डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, किसी को भी कोई भी डाउट आया है इसमें, ये प्रोसीजर समझ में आया, क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल इन द बोथ द इक्वेशन सेम, इसके बाद दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर लो, जैसे भी काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करके काम कर लो, ठीक, क्लियर है बात सभी को। चलो एक क्वेश्चन होगा कि दिखा दो अच्छा इसके ऊपर, सो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, चलो ठीक है। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। तो अब देखो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 8 और 3 में तो कोई भी ऐसा नहीं है कि 3 में किसी का मल्टीप्लाई करके करें तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ y के कोफिशिएंट क्या है, 5 और 2 है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि दो कि 5 का या कोई ऐसा ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करें 2 में जो 5 बन जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करो इसमें कि अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो आप 5 का मल्टीप्लाई, जैसे अगर आपको y के कोफिशिएंट सेम बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई सेकंड में कर लो और 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर लो, क्या कर लो आप, 5 का मल्टीप्लाई सेकंड में और 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। और अगर आपको x के कोफिशिएंट सेम बनाना है तो 8 का मल्टीप्लाई सेकंड में कर लो और 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर लो,
ठीक है ना, दोनों के कोफिशिएंट्स का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर x सेम बनाना है तो क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई सेकंड में और 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, और y के सेम बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई सेकंड में और 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में। ठीक है ना, तो मैं y के सेम बना लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। ये समझ में आया किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें या तो y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं या फिर हमको x के कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं, है ना। तो y के कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं हम, तो y के बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई सेकंड में कर रहे हैं और 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर रहे हैं। तो करो भाई मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यस और नो? मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 2 9 80, है ना। सो दैट इज माय इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? अब 5 का मल्टीप्लाई कहाँ में करना है, सेकंड में करना है, तो 5 टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 4, देखो ध्यान से। तो क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन और थर्ड को देखो ध्यान से, इसमें भी 10y आ गया और इसमें भी क्या आ गया, 10y आ गया, इसमें प्लस का 10y और इसमें भी प्लस का 10y। तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना है। तो नाउ व्हाट वी विल बी परफॉर्मिंग, फोर्थ माइनस थर्ड। फोर्थ में से अब हम थर्ड को माइनस करवा देंगे। ठीक है ना, तो आप एग्जाम में पूरा लिख के आना, अपन डायरेक्टली कर रहे हैं इसको, है ना। तो फोर्थ क्या बेटा, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, है ना। नेक्स्ट कितनी है बेटा, 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 80। देखो ध्यान से, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 15x माइनस 16x, 15x माइनस 16x कितना हो जाएगा, माइनस x, है ना। प्लस 10y माइनस 10y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 20 माइनस 18 इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा लो, 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। ठीक, x की वैल्यू वहीं पुट करवा लो, सेकंड में पुट करवा लो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू का सेकंड इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। हाँ जी, x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करवा लो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो 3x कितना है बेटा आपका, 2 प्लस 2 नहीं है, -2 है। x कितना है, -2 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा -6। तो -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, -6 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो। समझ में आया या नहीं आया? सो दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द स्क्वायर्स, है ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इतना करके आओ। एनसीईआरटी में अब आपसे जो इक्वेशन नंबर मतलब एक्सरसाइज सेकंड है और थर्ड है, जो भी एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है वो आपसे बन जाएगी। तो कल ये पूरी करके लाना आप एक्सरसाइज, है ना। एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट चाहिए। कौन कौन सी, एक तो ये वाले मेथड वाली, इसके पहले जो मेथड हमने डिस्कस किया था उसकी, और एक ये वाले मेथड की। ठीक है ना, तो ये दो एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट चाहिए, कल करके लाओगे। ठीक है ना, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करके लाओगे, एक तो पहली मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड इज द एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो ये दोनों मेथड्स के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है, यू हैव टू परफॉर्म दैट टुडे, है ना। और कल जो भी डाउट्स है मुझसे क्लैरिफाई कर लेना, है ना। ठीक है बेटा, ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, है ना। ओके।